बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारे परवरदिगार आलम ने इंसानी जिस्म पर दो ऐसी निशानियां रखी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद हैं और बहुत बड़ी खुशनसीबी की अलामत है। जिस बंदे के जिस्म पर ये दोनों निशान मौजूद हों वो दुनिया और आखिरत में अल्लाह का मुकर्रब बंदा समझा जाता है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने नवे इंसानी को कायनात की जुमला मखलूकात में सबसे आला और खूबसूरत सांचे में तख्लीक फरमाया है। जैसा कि कुरान मजीद में फरमान है कि बिलाशुबा हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम और उम्दा अंदाज में पैदा किया है। इंसानी वजूद के अंदर एक ऐसी फितरी शान और पोशीदा अजमत मौजूद है जो अल्लाह की वहदानियत, उसकी कामिल कुदरत और बेपनाह हिकमत की अजीम तरीन निशानियों में से एक शाहकार है। यही आज़ा और यही नक्शो निगार अल्लाह की तख्लीकी कुदरत का मजहर है। इंसानी बदन में वक्त के साथ रूनमा होने वाली तब्दीलियां भी अल्लाह के निज़ाम कुदरत का हिस्सा हैं और इन तबी तब्दीलियों के हमराह इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो निशानात जाहिर होते हैं वो दरअसल इंसान के पाकीज़ा अखलाक और बुलंद किरदार की अक्कासी करते हैं। उन्हीं में से दो खास निशानात ऐसे हैं कि अगर किसी फर्द के जिस्म पर ये दोनों आश्कार हो जाएं तो वो अल्लाह की नजर में बहुत ज्यादा पसंदीदगी के हामिल बन जाते हैं। वो इंसान जिसके बदन पर ये अलामात पाई जाती हैं इंतहाई बुलंद रुतबा है। हमारी आज की ये गुफ्तगू उन्हीं दो अहम निशानात के हवाले से है कि इंसानी वजूद के किन मखसूस आज़ा पर अगर ये निशान नमूदार हों तो वो अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनते हैं और यही निशानात अल्लाह की रहमत और खास फजल को समेटने का जरिया साबित होते हैं। ये वो नूरानी निशान हैं जो सिर्फ चुनीदा बंदों को ही अता किए जाते हैं, क्योंकि इन जाहिरी निशानात के पसे पर्दा अल्लाह की खास इनायत और तकदीर का गहरा पैगाम पोशीदा होता है। ये मुबारक निशान कभी माथे पर मुनव्वर होते हैं, कभी हाथों की हथेलियों पर और कभी पांव के टुकनों पर। कायनात की हर छोटी बड़ी शय किसी मखसूस अलामत से पहचानी जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के जिस्म पर पाए जाने वाले ये मखसूस निशानात भी इलाही रहमत के आसार कहलाते हैं। ये अलामात अल्लाह तबारक व तआला की उस बेलूस मोहब्बत की याद दहानी है जो वो अपने मुखलिस बंदों के लिए रखता है। ऐसे अजीम लोगों के मुतालिक कहा जाता है कि वो इस जहान में भी महबूब इलाही होते हैं और आखिरत में भी उन पर बारी ताला की खास इनायात बरसती रहेंगी। बस जिस किसी इंसान को अपने जिस्म पर ऐसे आसार नजर आए उसे फौरी तौर पर सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, क्योंकि ये महज कोई इत्तिफाकी वाकया नहीं बल्कि रब्बे जुल जलाल की तरफ से तकदीर का एक बेशबहा तोहफा है। ये उस सच्ची बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी खास मोहब्बत और रहमत से नवाजने का फैसला फरमा लिया है। वाकई खुश नसीब हैं वो नुफूस जिनके वजूद पर ये निशानात सबत हैं, क्योंकि ये अलामात सिर्फ जाहिरी जिस्मानी नहीं बल्कि गहरी रूहानी अहमियत के हामिल हैं। अगर इंसान अपनी जात में गौर फिक्र करे तो उसे परवरदिगार की अता करदा अरबों नियामतें हर सो बिखरी नजर आएंगी। वो अगर पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया में गुजार दे तब भी हक़े बंदगी अदा करना नामुमकिन है। हकीकत तो ये है कि अगर किसी इंसान को कायनात की तमाम दौलत दे दी जाए लेकिन बदले में उसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और चलने के लिए पांव जैसी बुनियादी नियमतें छीन ली जाएं, तब उसे उनकी असल कद्र कीमत मालूम होगी। बसारत कितनी अजीम नियमत है ये किसी नाबीना से दरियाफ्त करें। अल-मुख्तसर हमारा पूरा वजूद खुदाए लम यजल की नियमतों का महवर है। शुक्र दरअसल दिल की उस कल्बी कैफियत का नाम है जो किसी नियमत के मिलने पर पैदा होती है। बंदा जब किसी नियामत को हासिल करता है तो वो दिली तौर पर खुशी और सुरूर महसूस करता है और उसके असरात उसके जिस्मानी आज़ा पर भी जाहिर होते हैं।
उसकी जुबान से शुक्र के कलिमात जारी हो जाते हैं। वो बातिनी तौर पर अपने मोहसिन के सामने झुक जाने और सजदा करने की जरूरत महसूस करता है। जिस अजीम हस्ती की जानिब से ये एहसान हुआ हो, उसकी भरपूर हम्दो सना करना ही असल शुक्र है। बंदे की तरफ से शुक्र का असल मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने नेमतों के अंबार लगा दिए हैं, जिसका शुक्र अदा करना तो दरकिनार, उन नेमतों का शुमार भी लाना भी इंसानी बस से बाहर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम नेमतों पर शुक्रगुजारी की तालीम दी है और उनकी नाकदरी से सख्ती से मना फरमाया है। हुक्म इलाही है कि जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसे याद रखूंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री से बचो। जो बंदा अल्लाह की शुक्रगुजारी पर इस्तिकामत इख्तियार करता है, अल्लाह उसे शाकिर और शुकूर के लक़ब से पुकारता है। याद रहे कि कायनात में सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदे अल्लाह के अंबिया थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी का खुसूसी तौर पर तज़किरा फरमाया। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हुए फरमाया कि नूह एक निहायत शुक्रगुजार बंदा था। कुरान में हुक्म है कि ए ईमान वालो, अगर तुम वाकई सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की बंदगी करने वाले हो, तो जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें अता किया है उसे खुशी से खाओ और अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। ईमान की दौलत भी अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है। फिर हमें उस अजीम हस्ती का शुक्र क्यों नहीं अदा करना चाहिए, जिसने हमें जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया। वो तो चाहता ही यही है कि तुम्हें हर आलूदगी से पाक कर दे और अपनी नियामतों की इंतहा तुम पर कर दे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ चंद नुमाया नियामतों का तज़किरा है, वरना हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की लातादाद नियामतों का गिनना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह की नियामतों का शुमार करना चाहो तो हरगिज नहीं कर पाओगे। इंसान अक्सर औकात बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा साबित होता है। एक सच्चा मुसलमान तो हर लम्हा उसी जुस्तजू में रहता है कि उसे शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब हो जाए। और ये भी हकीकत है कि अल्लाह की गैबी मदद के बगैर बंदा शुक्र अदा करने की सकत भी नहीं रखता। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु को हर नमाज के बाद शुक्रगुजारी की दुआ मांगने की तलकीन फरमाई कि अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी बेहतरीन इबादत बजा लाऊं। नेमतों पर शुक्र बजा लाना दरअसल उनमें मजीद इजाफे का सबब बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा नवाजूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो याद रखना मेरी सजा बहुत ही सख्त है। जब हर छोटी बड़ी नेमत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है तो फिर उसका शुक्र वाजिब और जरूरी है। जो शुक्र की राह अपनाता है अल्लाह उसे मजीद अता फरमाता है। शुक्र दरअसल ईमान की बुनियाद है। उसका पहला रास्ता ये है कि सच्चे दिल से एतराफ किया जाए कि ये नेमत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अता है, लिहाजा सवाल भी सिर्फ उसी से करना है। दूसरा रास्ता ये है कि जुबान से उसकी नेमतों का इकरार किया जाए और शुक्र के कलिमात कहे जाएं। तीसरा रास्ता आज़ा का शुक्र है, यानी पूरे जिस्म को अल्लाह की इताअत में झुका देना और मना करदा कामों से बचना, ताकि ये आज़ा अल्लाह की नाफरमानी में न हो। यही हकीकी शुक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस बंदे से बेहद राजी होता है जो लुकमा खाए या पानी का घोंट पिए तो अल्लाह की तारीफ बयान करे। अल्लाह की नियामतों का तज़किरा करना भी शुक्र की एक बेहतरीन सूरत है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए रातों को इतनी तवील देर तक खड़े रहते कि आपके मुबारक पांव सूज जाते। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आप इतनी मुशक्कत क्यों फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जवाब दिया कि क्या मैं अल्लाह का एक शुक्रगुजार बंदा न बनूं?
आंखों का शुक्रिया है कि जब तुम उनसे कोई अच्छी चीज देखो तो उसकी हिफाजत करो, और अगर कुछ बुरा देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। कानों का शुक्रिया ये है कि जब उनसे कोई खैर की बात सुनो तो उसे महफूज कर लो। असल शुक्र तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और गुनाह को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया जाए। अगर कोई शख्स सिर्फ जुबान से शुक्र के दावे करता है लेकिन उसके जिस्मानी आज़ा शुक्र से खाली हैं, तो उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसके पास ओढ़ने के लिए एक कीमती चादर तो हो मगर उसने सिर्फ उसका एक किनारा पकड़ रखा हो। हकीकी शुक्रगुजारी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की दिल से कदरदानी की जाए और अमली तौर पर उसका शुक्र अदा हो। आज़ा का शुक्र ये है कि उनसे कोई भी मासियत का काम न लिया जाए, न कानों से लग़्व बातें सुनी जाएं, न आंखों से हराम मनासिर देखे जाएं, न हाथों से कोई बुरा काम किया जाए। उसके बरक्स शुक्र ये है कि अपनी तवानाइयों को अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में लगा दिया जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए और अपने तमाम आज़ा को उस रब की ताबेदारी में वक्फ कर दिया जाए जिसने हमें नियमतों के खजाने अता किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस बंदे तो किसी खुशी की खबर मिलने पर फौरन सजदे शुक्र बजा लाते हैं। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र की तौफीक दे दी है तो उस पर भी अल्लाह का मजीद शुक्र अदा करें, क्योंकि उसकी हकीकी हम्द करने वाले बंदे भी बहुत कलील हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मेरी नियमतें तुम्हारे शुमार से बाहर हैं। असल इंसान वही है जो अपने मालिक का दिया हुआ रिज़्क खाकर उसका एहसान माने। जो लोग शुक्र की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नियामतों में बरकत और इजाफा कर देता है, लेकिन जो नाशुक्री करते हैं उनके लिए सख्त अजाब की वईद है। हमें नेमतों के बारे में सोचने और गौर व फिक्र करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर ये फिक्र पैदा होगी तो देने वाली जात से हमारी मोहब्बत बढ़ जाएगी। हर मुसलमान पर नियमत की कद्र करना लाजिम और जरूरी है, मगर इंसानी फितरत है कि जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो वो नियमतों की बेकदरी शुरू कर देता है। जब नाफरमानी हद से गुजर जाए तो फिर आजमाइशों के दरवाजे खुल जाते हैं। उसके बरक्स जब कोई बंदा नियामत देखकर सिद्के दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब 30 नेकियों के बराबर है। असल शुक्र तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के साथ अच्छा सलूक किया जाए और दिल को जिक्र इलाही से आबाद रखा जाए। जब बंदा शुक्र करता है तो सिले में उसकी नियामतें बढ़ा दी जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेट भर कर शुक्र अदा करने वाले शाकिर का मर्तबा उस साबिर के बराबर है जो रोजा रखता है। नियामत देने वाले की बारगाह में आजिजी से झुकना ही असल शुक्र है। शुक्र गुजारी से रिस्क, आमाल और औलाद में बरकत आती है, जबकि नाशुक्री से सब कुछ मिट जाता है। मोमिन का शिवा हर हाल में शुक्र करना है। नाजरीन, एक हदीस मुबारका में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला को वो दो निशान बहुत ज्यादा प्यारे हैं जो उसके बंदे के जिस्म पर पाए जाएं। पहला निशान वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिद्दोजहद करते हुए किसी जख्म या चोट की सूरत में जिस्म पर पड़ जाए। मेरे रब को अपने बंदे के वो निशान बेहद महबूब हैं। और दूसरा निशान वो है जो नमाज की अदायगी के दौरान सजदों की कसरत की वजह से बंदे के घुटनों, टुखनों और माथे पर पड़ जाए। ऐ लोगो, मेरे परवरदिगार को अपने आजिज बंदे के वो निशानात भी बहुत ही भले लगते हैं। कितने खुशनसीब हैं वो नफूस जिनकी पेशानियों पर सजदों के निशान उनकी बंदगी की गवाही दे रही हैं। याद रखें कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, और दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त भी वही है
कोशिश करें कि रात को सोने से पहले कम से कम 2-3 मिनट का एक लंबा सजदा जरूर करें। दुनिया का हर पेचीदा मसला सजदे से हल हो सकता है। आज ही नीयत करें कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदरेज होकर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे। नमाज की पाबंदी को अपना शियार बनाएं ताकि ये नूरानी निशान हमारे जिस्म का हिस्सा बने और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की तौफीक दे और हमारी इस अदना सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक प्यारा नाम कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।